यह मैं अनुरोध करूंगी शालिग्राम बघेल जी से कि परम श्रद्धेय माननीय मंत्री महोदय राकेश सिंह सर का स्वागत करें। लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रद्धेय राकेश सिंह सर का हम सब की ओर से यह स्वागत का, इस मंच की ओर से स्वागत का भाव शालिग्राम बघेल जी से अनुरोध करूंगी राकेश सिंह सर का स्वागत करें। आपसे ही अनुरोध है कि माननीय नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और मैं अनुरोध करूंगी संजय खांडे जी से कि माननीय तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। माननीय तुलसी सिलावट जी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और श्रद्धेय राकेश सिंह सर का स्वागत करें। यह हमारी युवा पार्षद रूपाली पेंढारकर जी जो कि इस क्षेत्र की पार्षद है, वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। और माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत हम सब की ओर से करें। शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। मैं अनुरोध करूंगी, आप सभी बेकरार हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर कैसा होगा, क्या उसकी योजना है, इसके संबंध में एक छोटा सा लघु वीडियो हमने तैयार किया है, उसका आप प्रदर्शन इस मंच के माध्यम से देख पाएंगे। इंदौर भारत के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर, जो कि दुनिया के नक्शे में अपनी एक अद्भुत पहचान बना रहा है। अपने गौरवशाली अतीत को सहेजता हुआ यह देश का सबसे खूबसूरत स्वच्छतम शहर धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं चिकित्सीय क्षेत्र में भी अग्रणी है। इसीलिए विभिन्न प्रांतों के विद्यार्थी एवं अनेक कर्मठ कार्यकुशल लोगों को आकर्षित कर रहा है। शहर की प्रगति जहां हर्ष का विषय है, वहीं वाहनों की बढ़ती जा रही संख्या के कारण शहर के प्रमुख चौराहों पर होने वाली यातायात की अव्यवस्था लोगों के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। हर जगह जाम की स्थिति बनती जा रही है, जिसके कारण श्रम, समय एवं धन का व्यय हो रहा है और अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान में ओल्ड एबी रोड, जो कि इंदौर शहर की व्यावसायिक एवं शैक्षणिक जीवन रेखा है, इसके कुछ हिस्से में आने वाले चौराहों पर भी शहरी जनता के यातायात का अत्यधिक दबाव है, जिसको कम करके शहरी एवं बाहर से आने वाली जनता, जिनको शहर से ज्यादा वास्ता होता है, उनको सुगम यातायात प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। जिसके लिए वर्तमान एवं भविष्य में बढ़ने वाले यातायात घनत्व को देखते हुए हर चौराहे पर फ्लाईओवर की आवश्यकता है। किंतु LIG चौराहे से भंवर कुआं चौराहे के बीच आने वाले चौराहों की दूरी इतनी कम है कि एक चौराहे के फ्लाईओवर का अंतिम हिस्सा दूसरे चौराहे के फ्लाईओवर के शुरुआती हिस्से से आगे तक आ रहा है एवं हर चौराहे पर वाहनों को उतार चढ़ाव का सामना करना होगा, जिससे ईंधन की बर्बादी एवं यातायात भी असुरक्षित होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हर चौराहे पर फ्लाईओवर बनाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा। LIG चौराहे से भंवर कुआं चौराहे तक लगभग 6.4 किलोमीटर का एक सतत फ्लाईओवर बनाना उचित विकल्प प्रतीत होता है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग इंदौर ने 15.5 मीटर चौड़ा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना प्रस्तावित किया है। उल्लेखनीय है कि इसी कॉरिडोर की लंबाई के हिस्से के समानांतर रिंग रोड में आने वाले चौराहों जैसे कि IT चौराहा, 3 इमली चौराहा, मूसाखेड़ी चौराहा, पिपलियाना चौराहा, बंगाली चौराहा, खजराना चौराहा पर भी यातायात के दबाव को देखते हुए कुछ फ्लाईओवर बन चुके हैं और कुछ चौराहों पर फ्लाईओवर के निर्माण करने की प्रक्रिया जारी है।
इस एलिवेटेड ब्रिज की एक भुजा किटार चौराहे पर होगी, जिससे रिंग रोड, खबराना चौराहा, बंगाली चौराहा एवं साकेत चौराहा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जो नवलखा चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, NH3 को जाने वाले ट्रैफिक को बाधा रहित मार्ग उपलब्ध करवाएगा, जिससे शहर के पलासिया चौराहा, गीता भवन चौराहा, शिवाजी वाटिका चौराहा, GPO चौराहा पर ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनेगी। इस एलिवेटेड ब्रिज की एक भुजा गीता भवन चौराहे पर मधु मिलन चौराहे की तरफ होगी, जिससे भरत कुआं की तरफ से आने वाले यातायात को मधु मिलन चौराहा, MY हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उच्च न्यायालय, पुलिस कमिश्नर मुख्यालय की तरफ जाने के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध हो सकेगा, जिससे शहर के GPO चौराहा, शिवाजी वाटिका चौराहा, MY चौराहा पर ट्रैफिक जैम की स्थिति से निजात मिल सकेगा एवं समय व ईंधन की बचत होगी। इसी प्रकार एक भुजा शिवाजी वाटिका चौराहा पर पिपलियाना की तरफ रहेगी, जिससे कनाड़िया, पिचौली मर्दाना, बाईपास, पिपलियाना, रिंग रोड की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जो नवलखा चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, NH3 को जाने वाले ट्रैफिक को बाधा रहित मार्ग उपलब्ध करवाएगा। साथ ही शहर के विभिन्न चौराहों पर होने वाले ट्रैफिक जैम की स्थिति से निजात मिलेगी। शिवाजी वाटिका चौराहा का यातायात घनत्व भी कम होगा। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन भंवर कुआं फ्लाईओवर बनने के पश्चात MR9 चौराहे से भंवर कुआं चौराहे तक समग्र शहरी यातायात व्यवस्था सुगम होगी और वाहनों का आवागमन निर्बाध रूप होने से लोगों के समय, ईंधन और शक्ति की बचत होगी। ये था एलिवेटेड कॉरिडोर का योजना का एक छोटा सा प्रदर्शन। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इंदौर शहरवासियों को 350 करोड़ लागत के इस एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करने का कष्ट कीजिएगा। हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस सौगात का स्वागत करें। रिमोट का बटन दबाकर आपसे अनुरोध। ये मिल रही इंदौर को सौगात। 350 करोड़ लागत का यह एलिवेटेड कॉरिडोर निश्चित तौर पर यातायात को एक नया मुकाम देगा। हमारे बीच विशिष्ट व्यक्तित्व मंचा सिंह हैं और उद्बोधन की श्रृंखला में सर्वप्रथम अनुरोध कर रही हूँ माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश शासन को, कि इस अवसर पर आए और अपनी बात हमारे समक्ष रखें। मध्य प्रदेश के तेजस्वी महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मां अहिल्या की नगरी में मैं आप सबकी ओर से नमन करता हूं। आज राष्ट्र की स्वच्छता नगरी में जो आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इंदौर जब भी करता है अद्भुत करता है। ऐतिहासिक स्वागत के अभिनंदन किया, ताली बजा के फिर से सब मोहन यादव जी, फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, संगठन के शिल्पकार, पूर्व भाजपा के अध्यक्ष, वर्तमान में जिनके नेतृत्व में
लोक निर्माण एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे सम्माननीय राकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला था मैंने गलती से, पूर्व महासचिव जी, मध्य प्रदेश शासन के बहुत वरिष्ठ मंत्री परम सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, लोकप्रिय सांसद एक तरफ मुगल सत्ता में हमारे देवी देवताओं के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया, उनको भंग किया, उधर उल्टा हमारी देवी अहिल्या माता ने पूरे देश में उदाहरण बनाया क्या हमारे धर्म पे हम जिस ढंग से सम्मान करते हैं, हमारी जनता के दिए गए धन से दुनिया में एक उदाहरण अगर कहीं बना है तो अपने होलकर साम्राज्य की राजमाता अहिल्याबाई ने बनाया है, जिनने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन सा क्षेत्र छोड़ा। स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से उज्जैन तक में भी हमारे पास आज वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि अगर काल के प्रवाह में हमारे धर्मावलंबियों पर कोई आतंक का साया लेके आने वाला होगा तो एक बहादुर शासिका ने उनका प्रतिकार करते हुए दुनिया में उदाहरण पेश किया है, न ये धर्म झुकेगा न ये धर्म रुकेगा। लगातार संस्कृति के आधार पर सनातन संस्कृति लगातार आगे बढ़ती जाएगी। इस बात का हमने नमन करते हुए आज पुनः माता के चरणों में प्रणाम करते हुए इस होलकर साम्राज्य के उस स्थान पर सबसे पहले हमने पुण्य के साथ अपना स्नेह और आदर व्यक्त करते हुए आज ये नए निर्माण की शुरुआत की। इस अवसर पर यशस्वी हमारे मंत्री, हमारे सबके नेता जोरदार अभिनंदन करें हमारे कैलाश विजयवर्गीय का, जो अपने मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री भी है। अलग अलग रूप में वो इंदौर को जाने जाते हैं। माननीय कैलाश जी भाई साहब, जिनके नेतृत्व में हमने उनको कई रूप में, मैंने खुद में भी उनसे मार्गदर्शन पाया है, लेकिन जिस प्रकार से वो काम करते हैं और ये हमारी परंपरा है, परमात्मा की दया है। हम जिस संघ के स्वयंसेवक है, हमारे यहाँ जो शाखा लगाता है वो कार्यवाह के रूप में हम उनको प्रणाम करते हैं। ये परंपरा को निभाने की हमारी आदत है। इस नाते से पद के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जिसको जो काम मिल जाए हम सहजता से काम करते हैं और ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति सिखाती भी है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और अनन्य भक्त थी हमारी राजमाता। राजमाता तो पूरा उनका समय अगर शासन भी किया तो महाकाल को हाथ में लेकर के किया है। महाकाल की आज्ञा से उनने अपने आप को एक शासिका न मानते हुए एक भक्त के नाते से शासन चलाया। मैं अगर माननीय इस अवसर पर पीडब्ल्यू मंत्री राकेश जी के लिए भी अभिनंदन करते हैं। आप, हमको मालूम है रानी दुर्गावती की नगरी से आते हैं, लेकिन आपने भी अपनी कुशल कार्य क्षमता से अपनी सरकार का, इस नई सरकार का मैं अपने साथ पहली बार पीडब्ल्यू के माध्यम से आपने पहले निर्माण कार्य की शुरुआत अगर कहिए तो वो निर्माण में साथ में साक्षी बने। तो एलिवेटेड रोड के माध्यम से मालवा की इस धरती पर आपने निर्माण कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाए। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर एक और मंत्री, हमारे सबके सुपरिचित माननीय तुलसी सिलावट जी। तुलसी विद्या के बिना तो बात बनती नहीं है। विष्णु काल के भगवान विष्णु जी के लिए आपका नाम ही इतना सुंदर है। और हमारे आपके सांसद शंकर जी, यहाँ के दूसरे विधायक रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, उषा दीदी, मालिनी भाभी जी, मनोज जी का आप अभिनंदन करते रहे करतल ध्वनि से हमारे अपने सारे बड़े पूरे मंच के लिए। महेंद्र बाबा बिल्कुल भोले भंडारी, अपनी दुनिया अलग मस्त रहेंगे, लेकिन अपने इस विधानसभा के अलावा भी आपकी जो सरलता सादगी है वो हम सबको लगातार ऊर्जा देती है। पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें और आपके महापौर के लिए भी पुष्पेंद्र भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, समूचा मंच मैं आप सबका वंदन करता। गोलू शुक्ला जी 3 नंबर से हमारे बीच में ये सारे का सारे मंच, चूंकि हम विलंब से थोड़ा कार्यक्रम एक तरह से मेरे को जल्दी जाना था, लेकिन वाकई में मैं मान के चलता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार मानता हूं। आपने हृदय के अंतरंग गहराइयों से जो अभिनंदन किया है, ये मेरा अभिनंदन नहीं है, ये अभिनंदन है हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास का,
जो विश्वास का परिचय बनाते हुए आपने अपना जो स्नेह दिया, वो आपकी पिछली विधानसभा के 9 की 9 विधानसभाएं, जिस प्रकार से आपने जीत करके एक तरफा जीत दी है भारतीय जनता पार्टी को, यह हम उसका आभार मानने आपके बीच में आए हैं। ये जो एक रिकॉर्ड बनाता है इंदौर, ये पूरे देश को अलग प्रकार से भाजपा पे विश्वास करने के लिए बाध्य करता है। इतिहास अगर देखें इंदौर का, तो इंदौर का इतिहास ही ऐसा है। अहिल्याबाई ने महेश्वर से भी राजधानी अगर चला करके सनातन धर्म को बढ़ा करके हमारे सबके सामने उदाहरण पेश किया। वाकई अहिल्याबाई का जो योगदान है, उस योगदान को पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने जब शिक्षा मंत्री बनकर के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जब मंत्री बन के काम कर रहा था, तो हमने कहा कि अहिल्याबाई का इतिहास तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उच्च शिक्षा में हमने माननीय अहिल्याबाई के जीवन का वो पक्ष लाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी अहिल्याबाई को भी जानेगी और उनके किए योगदान को अपने इतिहास में अमर करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी वाकई भूतों में भविष्य के ऐसे प्रधानमंत्री, क्या मोदी जी का अपना विजन और क्या काम करने का तरीका है। हमारे अपने किसी विभाग में भी धनराशि की आवश्यकता पड़े, मोदी जी की सरकार में खर्चे करने वाले कम पड़ जाए, मोदी जी का धन रिक्त नहीं होता। कोई अक्षय वरदान लेकर के जैसे वो आए, सभी प्रकार के विभागों में जिस प्रकार से वो चिंता करते हैं और जो अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मैंने बात अभी यहां आकर के देखा था कि राजवाड़ा कब बना। ये 1700 कुल 19 साल में हमारे मल्हारराव जी जो हमारे यशवंतराव जी के बड़े भाई थे, उनके बाद यशवंतराव जी के समय तक लगभग 19 साल में ये हमारा राजवाड़ा पूरा हुआ। और राजवाड़ा ने अपनी 7 मंजिला इमारत जो खड़ी की, उसी बुलंदी के साथ अंग्रेजों को घुटने पे ला करके जिसने अपनी ताकत का एहसास कराया, ऐसा ये होलकर राजवंश का स्थान है पूरे देश के अंदर। वो तो दुर्भाग्य रहा होलकर के राजवंश का, पहले इस प्रकार के लड़ाके यशवंतराव जी का, क्या आखिरी में कुछ समय उनकी कोई परिस्थितियां ऐसी बनी कि कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो 1947 की जरूरत नहीं पड़ती, वो यशवंतराव जी के समय उनको यहां से 7 समंदर पार भगा देते। ये इंदौर का अपना जज्बा है। इंदौर जो करता है वो सबसे हटके करता है, वो तब भी करता है, वो आज भी करता है। आज भी 7वीं बार अगर नंबर 1 पे कोई नगरी आई है तो इंदौर आई है। माननीय स्वच्छता के मामले में आपने जो इतिहास बनाया है, वो जो स्वच्छता के अंदर स्थान बना करके आप यहां स्थापित हुए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भी शुरुआत हो रही तो उसी प्रकार से हो रही, जैसे स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे, ऐसी ट्रैफिक समस्या का निदान करने के लिए भी एलिवेटेड रोड आपको उसी स्थिति में ले जाके खड़ा करेगा जहां व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन के लिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए ये एलिवेटेड रोड के माध्यम से 350 करोड़ की जो सौगात मिल रही, वाकई ये बहुत बड़ी सौगात है। और अब इंदौर नहीं रह गया, इंदौर, उज्जैन, देवास, पीथमपुर ये आने वाले समय में एक तरह से एक ही हो गया है। उसके लिए जो बड़ी भूमिका निभाना चाहिए इंदौर को, वो इंदौर निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आने वाले समय में, अभी तो ये शुरुआत है और यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार आपकी सबकी उपस्थिति बता रही है, कोई शंका नहीं है। जिस प्रकार से आपने विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाई है, निश्चित रूप से 2024 में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने वाली है। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज का समय, आज लगभग 17 तारीख हो गई है और 22 तारीख में कोई बहुत दिन बाकी नहीं है। हमारा अपना अयोध्या, क्या मथुरा, क्या काशी, जिस प्रकार की सांस्कृतिक बयार चल रही है, और खास करके हम तो वो लोग हैं जिनने आज भी काशी के अंदर जहां भगवान की पूजा होती है, वो अहिल्या माता का बनाया हुआ ही मंदिर है, जहां पर हमारे काशी विश्वनाथ के बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है। वो अयोध्या में घाट अगर है तो अहिल्याबाई का घाट है। जो मंदिर तोड़ा गया था 500 साल पहले, वो अपने इसी मालवा के एक वीर सपूत सम्राट विक्रमादित्य के नाम से इतिहास, जिसको कई रूप में जाना जाता है,
सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ मंदिर 500 साल पे आतंकवादियों ने, क्योंकि उस समय उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, बाबर कोई उस समय राजा नहीं बना था, कोई सम्राट नहीं बना था, लेकिन आतंकवादी टाइप एक छोटा समूह आया जिसने बाद में हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट शिलान्यास समारोह में भी बैठे थे। और अब हमको मालूम है भगवान का गर्भगृह में अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वो अवसर हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा। कई पीढ़ियां खप गई हमारे 500 साल के संघर्ष में, लेकिन आज वो समय आया है। और कैसे आश्चर्य की बात है, दुनिया के कई देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कई देश उस अवसर पर अपने हिंदू धर्मावलंबियों को छुट्टी घोषित कर रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं। वो दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ एक दल विशेष के लोग ऐसे प्रमुख अवसर पर भगवान के उस मौके को, कितने अभागे ये लोग कह रहे हैं हम तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अरे निमंत्रण नहीं ठुकरा रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जनता तुमको छोड़ेगी नहीं। ये जो पाप आपने किया है, बताइए कोई सोच सकता है ऐसा क्या? कोई निमंत्रण किसी को देता तो निमंत्रण के प्रति श्रद्धा दिखाना ये दोनों पक्ष के लिए जरूरी होती, खास करके निमंत्रण जिसको पहुंचता उसके पास, लेकिन प्रेम भाव से दिया हुआ निमंत्रण। और ये तो निमंत्रण देने वालों का कितना उदार भाव होगा कि निमंत्रण देने वालों को भी मालूम था कि सदैव कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर के बनने को मामले को उलझाए रखा। शपथ पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में कई कई बार उनने अलंगे लगाए, लेकिन जैसे प्रभु राम सबको क्षमा करते उसी प्रकार से हमारे मंदिर निर्माणकर्ताओं ने सबके साथ सबको लेके चलने के भाव से निमंत्रण दिया। लेकिन किस ढंग से ठुकराया गया निमंत्रण? अरे आते तो आते, नहीं तो मत आते। लेकिन आने के बजाय आपने ये बड़े बहुसंख्यक समुदाय की जो भावनाओं का हाथ किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को माफी मांगना पड़ेगी। कांग्रेस को अभी भी समय है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। वो ऐसा होता है कि हम में से आप में से कई लोगों को निमंत्रण मिलते हैं, कभी कोई निमंत्रण ठुकराता है और लिख के देता है कि भैया हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक ऐसी आंधी उठेगी, इनके आते पते नहीं लगेंगे निश्चित रूप से जिनने ये पाप किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से एक बार फिर आह्वान करता हूं, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी रखे। हम तो इस पूरे प्रदेश में वो सारी घटना याद करते हैं और आज भी परमात्मा की दया से ये सरकार लगातार पूरा 7 दिन का अभियान लगा रही है। 21 तारीख से 26 तारीख सभी देवस्थान पे हम विद्युत सज्जा करेंगे, सभी प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर के इस घटनाक्रम को हमारे पूरे 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज के इस अवसर पर आपसे आह्वान कर रहा हूं, हम और आप सब मिलकर तैयार रहें। आने वाले 22 तारीख को एक नई दिवाली हमको मनाना, बोलो तैयार है? जय श्री राम। अगर तैयार है तो खड़े हो जाए और मुट्ठी बांधे और अपने यहाँ उपस्थिति में संकल्प ले। निश्चित रूप से हम 22 तारीख को हमारे राम भगवान के मंदिर के गृह प्रवेश के अवसर पर वो ऐतिहासिक घटना को अमर बनाएंगे। अगर आप तैयार है तो दोनों हाथ बांध करके, मुट्ठी बांध करके मेरे साथ जयकारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ शालिग्राम बघेल जी को कि कृपया वे आए। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग शालिग्राम बघेल जी। राजमाता अहिल्या की पावन धरा पर